राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जी अभी जो है ना राजस्थान में गणगौर का माहौल इस टाइम पे चल रहा था, क्योंकि जो है ना चल रहा था इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज ये वीडियो आपके पास आएगी और गणगौर जो है ना वो कल थी, यानी कि 31 मार्च को गणगौर हो गई है कंप्लीट। और गणगौर जो लोग करते हैं उन्हें पता होगा कि जितने भी लोग गणगौर पूजते हैं ना, तो वो रात के टाइम ना बिंदोरी करके कुछ रस्म होती है जिसमें गणगौर और ईसर जी को पानी वानी पिलाया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग गणगौर करते हैं ना, उन सबके घर पे एक एक रात को जो है ना इस तरीके से लेडीज़ इकट्ठा होती हैं और हल्का फुल्का नाश्ता वगैरह करवाया जाता है और डांस वगैरह करके ना इस तरीके से गणगौर की बिंदोरी को एंजॉय किया जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा जगह नहीं गई थी, मैं केवल 2 ही जगह जो है जा पाई थी। तो बस उन्हीं 2 जगह की छोटी छोटी सी क्लिप्स जो है ना मैंने यहाँ पर बना ली। तो इस टाइम पे क्या है कि जो गीत वगैरह गाने का, जो भी राजस्थानी गणगौर के परंपरागत गीत होते हैं ना, वो सब यहाँ पर कंप्लीट हो गए थे और उसके बाद में जी डांस वगैरह का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो है ना वो डांस कर रही हैं। स्टार्टिंग ये बच्चियाँ ही करती हैं, उसके बाद में फिर धीरे धीरे ना लेडीज़ वगैरह डांस करने लग जाती हैं। तो यहाँ पर जी गाने वगैरह जो है ना वो सब यहाँ पर डैग में बजा दिए जाते हैं, यानी कि म्यूज़िक सिस्टम में बजा दिए जाते हैं और फिर सभी लोग जो है इन्जॉय करते हैं। तो जी इसके बाद में ये है दूसरी जगह की क्लिप है जहाँ पर मैं गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखा देती हूँ कि इस तरीके से लेडीज़ बैठी हुई होती हैं और बीच में गणगौर माता जो है ना वो टोकरी के अंदर रख के लाई जाती हैं और उनको जो है ना सभी लेडीज़ जो यहाँ पर प्रेजेंट हैं वो सभी उनको पानी पिलाती हैं, भोग लगाती हैं और गीत वगैरह गाकर इस तरीके से जो है एंजॉय करती हैं। और गणगौर वाले दिन जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सजती हैं, संवरती हैं, तैयार होती हैं और उसके बाद में है ना गणगौर माता को जो है उनके ससुराल के लिए विदा कर दिया जाता है। आप लोगों ने अगर सुना हो कि एक लाइन कही जाती है कि तीज सिंजारा ले चढ़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि तीज जब आती है ना, यानी सावन की जब हरियाली तीज आती है तो उसके बाद में फेस्टिवल्स जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद में जब गणगौर आती है तो गणगौर कहते हैं ना ले डूबी गणगौर, यानी कि अब जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो अब गणगौर के बाद में कोई फेस्टिवल जो है वो नहीं आएगा। फेस्टिवल फिर से स्टार्ट होंगे जब तीज आएगी। तो इस बीच में जो है शादियाँ वगैरह तो फिर भी होती हैं बट कोई फेस्टिवल नहीं आता है, तो इसीलिए ये लाइन कही जाती है कि तीज जो है ना उसके साथ में फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं, यानी कि तीज सिंजारा ले चली और गणगौर के साथ में फेस्टिवल्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं, ले डूबी गणगौर। तो जी गणगौर के को जब ससुराल पहुंचाया जाता है ना, उसमें मैं कहीं भी नहीं गई थी तो उसकी कोई क्लिप मेरे पास में जो है अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो वो बैठी मैं, तो इस तरीके से जो है ना ये देखो बीच में टोकरी, अभी आपको क्लोजअप लुक भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से गणगौर माता को और ईसर जी को यहाँ पर रखा जाता है। और एक तरीके से माने ना तो ये गौरी माता और भोलेनाथ उन्हीं की पूजा है। और गणगौर वाले दिन ना यहाँ पर लेडीज़ व्रत रखती हैं और जैसे हमारे यहाँ यूपी में करवा चौथ पे अच्छे से तैयार होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर लेडीज़ गणगौर पे तैयार होती हैं, पूरा साज सिंगार 16 सिंगार करके इस तरीके से। और इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से जो है ना यहाँ पर मतलब लड़कियाँ वगैरह सब लोग बैठी हुई हैं। और यहाँ पर अब आप देखिए इस तरीके से गणगौर का जो है ना लुक कि इस तरीके से है ना यहाँ पे रखा जाता है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Adi. Happy birthday to you. हाँ जी, तो यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आदि का बर्थडे। एक्चुअली आदि का बर्थडे 10 अप्रैल को आता है, लेकिन तिथि के अनुसार ना उसका बर्थडे मावस को आता है, यानी कि चैत्र नवरात्रि से एक दिन पहले। तो यहाँ पर ना बस हम वही सेलिब्रेट कर रहे थे और ये तिथि वाला बर्थडे हम इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं कि कुछ पेस्ट्री वगैरह ले आते हैं और जो भी खाने पीने की चीज़ें आदि को चाहिए होती है ना वो हम लोग ले आते हैं, क्योंकि हमें बड़ा बर्थडे जो है ना वो हम डेट से ही मनाते हैं, यानी 10 अप्रैल को। बट तिथि वाला बर्थडे, पहले के समय में तो लोग तिथि से ही बर्थडे मनाया करते थे
कि भाई तिथि से ही याद रखा जाता था कि बच्चे का जन्मदिन जो है वो किस दिन आएगा। लेकिन हम आज के ज़माने के लोग हैं, तो हम वो लोग हैं जो अपनी पुरानी परंपराओं को भी नहीं छोड़ना चाहते और नए को अपनाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं। तो जी तिथि के अनुसार हमारे आदि का बर्थडे था, तो वो हमने सेलिब्रेट किया एंड 10 अप्रैल को हम उसका बर्थडे जो है अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे। तो जी यहाँ पर बस अभी हम लोग जो है ना अपनी अपनी पेस्ट्री एंजॉय करेंगे और इसी के साथ आज के व्लॉग को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आई होप आप लोगों को ये छोटू सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। गणगौर वाली जो क्लिप्स थी ना, उसमें मैंने कहीं भी गाने को इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि फिर थोड़ा सा कॉपीराइट वाला इशू हो जाता है ना, इसलिए। तो मैंने कहा चलो मैं आप लोगों से बात ही कर लेती हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा गणगौर के बारे में बता ही देती हूँ कि क्या होता है। तो जी यहाँ पर जो है कर रहे हैं आदि का बर्थडे सेलिब्रेट, आप लोग भी खा लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए, क्योंकि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मेरी लाइफ में एक न्यू जर्नी की बिगनिंग होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि कम से कम 500 तो मेरी यूट्यूब फैमिली का काउंट होना ही चाहिए, ताकि मुझे भी अपनी जो जर्नी है ना उसे आप लोगों के साथ में शेयर करने में मज़ा आए। और ये मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को मेरी वो जर्नी देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। प्रिपरेशंस चल रही हैं और एकदम धमाके के साथ में ना उस जर्नी की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे। तो जी चलिए, अगर आप लोगों को जानना है कि वो कौन सी जर्नी है या क्या होने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। फिर से मिलूँगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड राधे राधे, जय श्री कृष्णा।